हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं सोनू सर। हम लोग आज पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, क्रियाशील समूह के बारे में। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो यह फंक्शनल ग्रुप जो होता है यह किसी भी कंपाउंड के साथ जुड़कर उसके भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन ला देता है। यही आपका फंक्शनल ग्रुप है। ये 11th क्लास में आपको पढ़ना था, लेकिन हम लोग को ज़रूरत होगा 12th क्लास में। ये बेसिक हम लोग देखेंगे और फंक्शनल ग्रुप को हम लोग 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, यह है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप शॉर्ट में इसको कहते हैं FG, फंक्शनल ग्रुप। हिंदी होता है इसका क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप को क्या कह दिए? क्रियाशील समूह। और यह क्रियाशील समूह को हम लोग 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला जो होगा इसमें विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। मतलब ऐसा क्रियाशील समूह जिसमें कार्बन अब्सेंट हो, कार्बन हो ही नहीं। ठीक है, तो यह विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो गया। सबसे पहला इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है X। X मतलब होता है हेलो। X मतलब क्या होता है? हेलो। याद रखिएगा, X का मतलब क्या होता है? हेलो। X का मतलब हेलो। हेलो का मतलब क्या हो गया? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। F का मतलब क्या हो गया? फ्लोरो। Cl का मतलब क्या हो गया? क्लोरो। Br का मतलब क्या हो गया? ब्रोमो। और I का मतलब क्या हो गया? आइडो। याद रखिएगा, क्या बोले? X का मतलब हेलो। X का मतलब हेलो। हेलो का मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। X का मतलब हेलो। हेलो का मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। याद रखिएगा, X का मतलब हेलो, हेलो मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। फिर है दूसरा NO2। NO2 का मतलब होता है नाइट्रो। NO2 का मतलब क्या होता है? नाइट्रो। याद रखिएगा, NO2 मतलब नाइट्रो। फिर है NO। NO का मतलब होता है नाइट्रोसो। NO का मतलब क्या होता है? नाइट्रोसो। याद रखिएगा, X का मतलब हेलो। X का मतलब हेलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, हेलो एल्कीन और हेलो एरीन। हेलो एल्कीन और हेलो एरीन। तो हेलो का मतलब X, X का मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। X का मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, ये हमारा हेलो है। ये NO2 है, ये हमारा नाइट्रो है। और ये NO है, हमारा नाइट्रोसो है। और यह OR बताए थे कि अल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटता है तो अल्काइल बनता है R। तो ये R से अल्काइल हो गया, इसका नाम हो जाएगा अल्कोक्सी। अल्कोक्सी। याद रखिएगा, R से अल्क, O से ऑक्सी, अल्कोक्सी। OR मतलब अल्कोक्सी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ये 4 हैं विदाउट कार्बन फंक्शनल ग्रुप, ये हमारे 4 हैं। पहला कौन है? हेलो। हेलो का मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। NO2। NO2 का मतलब नाइट्रो। NO2 का मतलब नाइट्रो। NO का मतलब नाइट्रोसो। NO का मतलब नाइट्रोसो। OR अल्कोक्सी। O से ऑक्सी, R से अल्क, अल्कोक्सी। अब ये फंक्शनल ग्रुप जो है, याद रख लीजिएगा, एकदम बहुत बेहतर सा तरीका है इसको याद रखने का। और कोई भी नोमेनक्लेचर इजी से हम लोग बना सकते हैं इसके बेस पर। कि कहता कि यह जो चारों फंक्शनल ग्रुप है ये हमेशा जूनियर होता है। यह फंक्शनल ग्रुप हमेशा जूनियर होता है। यह फंक्शनल ग्रुप हमेशा क्या होता है?
जूनियर होता है और सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। ये गांठ बांध लीजिए कि यह हेलो, नाइट्रो, नाइट्रोसो और अल्कॉक्सी, यह फंक्शनल ग्रुप हमेशा जूनियर होगा और इसको हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे। अब ये सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है हम आगे देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ याद क्या रखना, फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील समूह, जहाँ एक्स देखिएगा समझ जाइएगा उसका मतलब हेलो हो गया, हेलो का मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो हो गया, NO2 नाइट्रो हो गया, NO नाइट्रोसो हो गया और अल्कॉक्सी हो गया। और हम क्या लिखे हैं, यह फंक्शनल ग्रुप हमेशा जूनियर होता है और सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। जूनियर कहने का मतलब ऑलवेज, सबसे ये सब जूनियर होता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे ये सीनियर क्या है, जूनियर क्या है, लेकिन आपको ये चारों याद रखना है। एक्स का मतलब हेलो, हेलो मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। फिर दे याद रखना NO2 मतलब नाइट्रो, फिर NO नाइट्रोसो, फिर OR अल्कॉक्सी। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड भी विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा। दिमाग में रखिएगा, यह भी विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, लेकिन शर्त क्या है, उसमें सीनियर भी होगा और जूनियर भी होगा। याद रखिएगा उसमें क्या होगा, सीनियर भी होगा और जूनियर भी होगा। देखिए सीनियर भी और जूनियर भी। एक जगह हम लोग लिख देते हैं जूनियर, और एक जगह लिख देते हैं सीनियर। जूनियर होगा तो क्या होगा, सीनियर होगा तो क्या होगा। पहला फंक्शनल ग्रुप का इसमें OH का नाम होता है अल्कोहल। OH का नाम क्या होता है, अल्कोहल। याद रखिएगा OH का नाम क्या होता है, अल्कोहल। OH का नाम अल्कोहल, याद रखिएगा OH का नाम अल्कोहल। ये चैप्टर है हमारा सेकेंड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ये OH है अल्कोहल, ठीक है। और जब बेंजीन के साथ OH जोड़ते हैं तब फिनॉल बनता है, पढ़ेंगे आगे। और ईथर अभी OR पढ़े थे, अल्कॉक्सी, वही हमारा ईथर है। यह OH हो गया अल्कोहल। जब जूनियर होगा तो फिर इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। याद रखिएगा कि जब यह अल्कोहल जूनियर होगा तब क्या होगा, हाइड्रोक्सी। जूनियर होगा तो हाइड्रोक्सी और सीनियर होगा तो ऑल। क्या याद रखिएगा, ऑल। सीनियर होगा तो ऑल, जूनियर होगा तो हाइड्रोक्सी, सीनियर होगा तो ऑल, जूनियर होगा तो हाइड्रोक्सी, सीनियर होगा तो ऑल। याद रखिएगा OH का नाम अल्कोहल, OH का नाम अल्कोहल। जूनियर होगा तो हाइड्रोक्सी, जूनियर होगा तो हाइड्रोक्सी, सीनियर होगा तो ऑल, सीनियर होगा तो ऑल। फिर है SH का नाम होता है थायो अल्कोहल। क्या नाम होता है SH का, थायो अल्कोहल। SH का नाम थायो अल्कोहल, SH का नाम थायो अल्कोहल। जब यह जूनियर होगा तब इसका नाम होता है मरकैप्टो। क्या होता है, मरकैप्टो। याद रखिएगा SH का नाम क्या होता है, थायो अल्कोहल। SH का नाम क्या होता है, थायो अल्कोहल। SH का नाम थायो अल्कोहल। और जब जूनियर होगा तो मरकैप्टो, जूनियर होगा तो मरकैप्टो। याद रखिएगा कि थायो अल्कोहल का नाम क्या होता है, जब जूनियर होता है तो मरकैप्टो, और थायोल का सिंबल क्या होता है, SH। और जब सीनियर होता है तब यह हो जाएगा थायोल। क्या होगा, थायोल। सीनियर होगा तो थायोल। याद रखिएगा OH का नाम अल्कोहल, OH का नाम
अल्कोहल, जूनियर होगा तो हाइड्रोक्सी, जूनियर होगा तो हाइड्रोक्सी, सीनियर होगा तो ऑल, सीनियर होगा तो ऑल। एसएच का नाम थायो अल्कोहल, एसएच का नाम थायो अल्कोहल, जूनियर होगा तो मरकैप्टो, जूनियर होगा तो मरकैप्टो, और सीनियर होगा तो थायोल, सीनियर होगा तो थायोल। एसएच के बाद है NH2, NH2, NH2 का नाम क्या होता है? NH2 का नाम होता है एमीन। क्या नाम होता है? एमीन। NH2 का नाम क्या होता है? एमीन। NH2 एमीन, NH2 एमीन। जब जूनियर होता है तब यह होता है एमीनो। जूनियर होगा तो क्या होगा? एमीनो, जूनियर होगा तो एमीनो, जूनियर होगा तो एमीनो, NH2 एमीन, जूनियर होगा एमीनो, सीनियर होगा एमीन। सेम हो जाएगा जो ये रहेगा एमीन, एमीन। एक होता है एनसी, एनसी, एनसी का नाम होता है आइसोसानाइड। क्या होता है एनसी का नाम? आइसोसानाइड। क्या नाम होता है एनसी का? आइसोसानाइड। एनसी का नाम आइसोसानाइड, एनसी का नाम आइसोसानाइड। जब जूनियर होगा तब इसका नाम होता है आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। जूनियर होगा तो क्या होगा? आइसोसाइनो, जूनियर होगा तो आइसोसाइनो, सीनियर होगा तो सेम हो जाएगा आइसोसानाइड, सीनियर होगा तो आइसोसानाइड। यह जो फंक्शनल ग्रुप होता है यह जूनियर भी होता है और सीनियर भी होता है। ठीक है, अब क्या कहता है कि जब यह जूनियर होगा तब इसको हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे, और जब यह सीनियर होगा तब इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप, सफिक्स के रूप में लिखेंगे। ठीक है, देखिए जब यह फंक्शनल ग्रुप जूनियर होगा तो सेकेंडरी को 2 डिग्री से लिखते हैं, पढ़े? सेकेंडरी को 2 डिग्री से लिखते हैं। जब यह जूनियर होगा तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं, और कहता है जब यह फंक्शनल ग्रुप सीनियर होगा तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लिखते हैं। याद रखना है कि जब जूनियर होगा तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, सीनियर होगा सेकेंडरी सफिक्स। ये प्रीफिक्स सफिक्स क्या है ये हम लोग इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार पुनः हमको याद क्या रखना है? फंक्शनल ग्रुप याद रखना। क्या याद रखना? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा OH अगर है तो इसका नाम है अल्कोहल। क्या नाम है? अल्कोहल। जूनियर होगा तो हाइड्रोक्सी, जूनियर होगा तो हाइड्रोक्सी, सीनियर होगा तो ऑल, सीनियर होगा तो ऑल। उसी तरह SH है, SH का नाम होता है थायो अल्कोहल। SH का नाम क्या होता है? थायो अल्कोहल। जब जूनियर होगा तो मरकैप्टो, जूनियर होगा तो मरकैप्टो, सीनियर होगा तो थायोल, सीनियर होगा तो थायोल। NH2 एमीन, NH2 एमीन, जूनियर होगा तो एमिनो, जूनियर होगा तो एमिनो, सीनियर होगा तो एमीन। फिर कहता है NC है, NC का नाम आइसोसानाइड, NC का नाम आइसोसानाइड, जूनियर होगा आइसोसाइनो, सीनियर होगा आइसोसानाइड। और क्या बोले कि जब यह फंक्शनल ग्रुप जूनियर होगा तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, सीनियर होगा तो सेकेंडरी सफिक्स। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखेंगे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन भी मौजूद हो। ध्यान दीजिएगा और सीखिए।
अब हम थर्ड बात करेंगे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ये थर्ड है आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन मौजूद हो। यह भी सीनियर होगा और जूनियर होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला इसमें फंक्शनल ग्रुप देखते हैं COOH। ठीक है, इसी को बोलते हैं CO2H, या इसी को बोलेंगे C OH। ठीक है, इसका नाम होता है कार्बोक्जिलिक एसिड। कार्बोक्जिलिक एसिड क्या नाम होता है? कार्बोक्जिलिक एसिड। COOH का नाम कार्बोक्जिलिक एसिड। COOH का नाम कार्बोक्जिलिक एसिड, याद रखिएगा। COOH का नाम कार्बोक्जिलिक एसिड, CO2H का नाम कार्बोक्जिलिक एसिड। इसी का संरचना लिखे, सॉरी, OH, COOH, ये क्या हो गया? कार्बोक्जिलिक एसिड। याद रखिएगा, COOH कार्बोक्जिलिक एसिड। अब कार्बोक्जिलिक एसिड जब जूनियर होगा तो इसमें कार्ब लगेगा, कार्बोक्सी। क्या नाम हो जाएगा इसका? कार्बोक्सी, 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 कार्बोक्सी क्या हो जाएगा? कार्बोक्सी। ठीक है, यह जब जूनियर होगा तब कार्बोक्सी होता है। सीनियर होगा तो क्या होगा? सीनियर होगा तब होगा ओइक एसिड। सीनियर होगा तो ओइक एसिड। याद रखिएगा कि COOH का नाम क्या हो गया? कार्बोक्जिलिक एसिड। क्या नाम हो गया? कार्बोक्जिलिक एसिड। याद रखिएगा, COOH का नाम कार्बोक्जिलिक एसिड, जूनियर होगा तो कार्बोक्सी, सीनियर होगा तो ओइक एसिड। याद रखना है, COOH का नाम कार्बोक्जिलिक एसिड, जूनियर होगा तो कार्बोक्सी, सीनियर होगा तो ओइक एसिड। ये सर घोंट जाइएगा, क्योंकि फिर तीसरा चैप्टर हमारा है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्जिलिक एसिड। तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्जिलिक एसिड, और एक चैप्टर है एमीन, चौथा। ठीक है, और इसी चारों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा है। उसके बाद वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो समझने वाला चीज़ है, मैकेनिज्म है, 12 के एग्जाम में इसी से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, 4 चैप्टर से। तो इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से याद रखें, और ये बेस है, ये याद नहीं रहेगा तो इसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब कितनों सुंदर आप खाना बना लीजिए और उसमें नमक ही नहीं डालिए, कितनों सुंदर मिठाई बना लीजिए उसमें चीनी ही नहीं डालिए, तो फिर बेस्वाद हो जाएगा। समझ रहे हैं कि कितनों अच्छा कपड़ा पहन लीजिए, ठीक है, और बिना नहाए हुए पहन लीजिए, तो फिर क्या होगा? बेमज़ा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा लीजिए। यह जो बेसिक क्लास चल रहा है, ठीक है, यह बेसिक क्लास आपको घोंट जाना है, रट जाना है। अगर यह बेसिक क्लास आप रट गए हैं तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दुनिया उड़ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने जा रहा है। लेकिन अगर ये याद नहीं किए तो फिर जीवन में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कोई समझा सकता और नहीं आपको कभी समझ में आएगा। ठीक है, और नोमेनक्लेचर पूछता है और कन्वर्जन पूछता है। आपके एग्ज़ाम में नोमेनक्लेचर पूछेगा और कन्वर्जन पूछेगा। तो नोमेनक्लेचर के लिए भी फंक्शनल ग्रुप जरूरी है, और कन्वर्जन का मतलब ही है कि कह देगा कि अल्कोहल से कार्बोक्जिलिक एसिड बनाइए। ठीक है, कुछ भी जो उसका दिल करेगा पूछेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक जाके देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब तक ना पढ़ते हैं तब तक यह याद नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, तेरे बिना ज़िंदगी से कोई, बस ख़त्म है ज़िंदगी, होना चाहिए ये। ठीक है, इसके बगैर कुछ है ही नहीं ऑर्गेनिक में। ठीक है, ये याद रहा ऑर्गेनिक बढ़िया, नहीं याद रहा तब फिर आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए याद कर लीजिएगा। COOH का नाम क्या बोले? कार्बोक्जिलिक एसिड, जूनियर होगा तो कार्बोक्सी, सीनियर होगा तो ओइक एसिड। फिर हमारा आता है
COOR, इसी को लिखते हैं CO2R, या इसी को लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OR। ध्यान दीजिए, इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है और अल्काइल भी है। कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, अल्काइल भी है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्ब अल्क ऑक्सी। दिमाग में रखिएगा, यह क्या नाम हो गया इसका? कार्ब अल्क ऑक्सी। याद रह जाएगा, जूनियर होगा तो कार्ब अल्कॉक्सी, कार्ब अल्कॉक्सी। जूनियर होगा तो सॉरी, पहले इसका नाम लिख दें। नाम होता है इसका ईस्टर। क्या नाम होता है इसका? ईस्टर। नाम क्या होगा? ईस्टर। इसका नाम क्या हो जाता है? ईस्टर। COOR का नाम क्या होता है? ईस्टर। जब जूनियर होगा तब यह हो जाएगा आपका क्या? कार्ब अल्क ऑक्सी। जूनियर हो गया तो क्या हो गया? कार्ब अल्क ऑक्सी। और सीनियर जब होता है तब इसका नाम होता है OH। क्या नाम होता है? OH। याद रखिएगा कि COOR ये ईस्टर है। जूनियर होगा तब इसका नाम कार्ब अल्कॉक्सी, और सीनियर होगा तो क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। ठीक है। अब आता है एक COCl। देखिए यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड OCl लिख सकते हैं। COCl। COCl का नाम क्या होता है? COCl का नाम होता है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, याद रखिएगा। COCl का नाम क्या होता है? एसिड क्लोराइड। COCl का नाम एसिड क्लोराइड। और जब जूनियर होगा तब इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्माइल। क्या नाम होता है? क्लोरोफॉर्माइल। क्लोरोफॉर्माइल। ठीक है। COCl का नाम होता है एसिड क्लोराइड। जूनियर होगा तो क्लोरोफॉर्माइल, और सीनियर होगा तब होता है ऑयल क्लोराइड। क्या होता है? ऑयल क्लोराइड। याद रखिएगा। क्या बोले? COOH का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड। जूनियर होगा तो कार्बोक्सी, सीनियर होगा तो ओइक एसिड। COOR का नाम होता है ईस्टर। जूनियर होगा तो कार्ब अल्कॉक्सी, सीनियर होगा तो OH। फिर कहता है COCl का नाम होता है एसिड क्लोराइड। COCl का नाम एसिड क्लोराइड। जूनियर होगा तो क्लोरोफॉर्माइल, जूनियर होगा तो क्लोरोफॉर्माइल, और सीनियर होगा तो ऑयल क्लोराइड। सीनियर होगा तो ऑयल क्लोराइड। कोई दिक्कत? फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हो गया सर। हम लोग आगे देखेंगे। CONH2। क्या देखेंगे? CONH2। ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं? CONH2। ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड ONH2। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एसिड एमाइड। क्या नाम होता है? एसिड एमाइड। याद रखिएगा, इसका नाम क्या होता है? एसिड एमाइड। याद रखिएगा, CONH2 का नाम क्या हो गया? एसिड एमाइड। CONH2 का नाम क्या हो गया? एसिड एमाइड। ठीक है। और जब यह जूनियर होगा तब इसका नाम होता है कार्बामोइल। क्या नाम होता है? कार्बामोइल।
याद रखिएगा कि CuNH2 का नाम हो गया एसिड एमाइड। एसिड एमाइड, जूनियर होगा तो कार्बामोल, जूनियर होगा तो कार्बामोल, और सीनियर होगा तब यह होता है एमाइड। क्या होता है? एमाइड। याद रखिएगा कि CuNH2 का नाम क्या हो गया? एसिड एमाइड। CuNH2 का नाम एसिड एमाइड। जूनियर होगा तो कार्बामोल, जूनियर होगा तो कार्बामोल, सीनियर होगा तो एमाइड, सीनियर होगा तो एमाइड। फिर क्या है? CN, इसको लिखते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N। CN का नाम होता है सानाइड। क्या होता है? सानाइड। CN का नाम क्या होता है? सानाइड। ठीक है। जब यह जूनियर होगा तब इसका नाम होता है साइनो। जूनियर होगा तो क्या नाम होगा इसका? साइनो। जूनियर होगा तो साइनो, और सीनियर होगा तब इसको कहते हैं नाइट्राइल। क्या कहते हैं? नाइट्राइल। CN का नाम क्या होगा? सानाइड। जूनियर होगा तो साइनो, सीनियर होगा तो नाइट्राइल। ठीक है। फिर है हमारा CHO। CHO, इसको लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। इसका नाम होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, याद रखिएगा। CHO का नाम क्या हो गया? एल्डिहाइड। CHO का नाम एल्डिहाइड। CHO का नाम एल्डिहाइड। जब जूनियर होगा तब इसका नाम होता है एल्डो। एल्डो या फॉर्माइल। जूनियर होगा तो क्या नाम होगा इसका? एल्डो या फॉर्माइल। एल्डो या फॉर्माइल। और जब सीनियर होगा तब इसका नाम होता है अल। क्या नाम होता है? अल। क्या नाम होता है? अल। याद रखिएगा। CHO का नाम एल्डिहाइड, जूनियर होगा तो एल्डो या फॉर्माइल, सीनियर होगा तो अल होगा। फिर लास्ट है एक COR। COR, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है C डबल बॉन्ड OR। ठीक है। इसका नाम होता है कीटोन। क्या नाम होता है? कीटोन। COR का नाम क्या हो गया? कीटोन। COR का नाम कीटोन। जब यह जूनियर होगा तब यह होगा कीटो या ऑक्सो। याद रखिएगा कि जब यह जूनियर होगा तो यह क्या होगा? कीटो या ऑक्सो। ठीक है। याद रखिएगा COR जब जूनियर होगा तब इसका नाम होगा कीटो या ऑक्सो, कीटोन है। और जब सीनियर होगा तो लास्ट वाला ओन लगा दीजिए, ONE, ओन। ठीक है। तो क्या बोले? CuNH2 का नाम हो गया एसिड एमाइड। जूनियर होगा तो कार्बामोल, सीनियर होगा तो एमाइड। CN है, CN का नाम सानाइड। जूनियर होगा तो साइनो, सीनियर होगा तो नाइट्राइल। CHO का नाम एल्डिहाइड। जूनियर होगा तो एल्डो या फॉर्माइल, सीनियर होगा तो अल। COR का नाम होता है कीटोन। जब जूनियर होगा तो कीटो या ऑक्सो, सीनियर होगा तो ओन। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये आपका पूरा फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। किसको कहाँ यूज करना है ये आइडिया आ जाएगा। और एक बात और, जब कार्बन कंटेनिंग कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन से शुरू हो, तो उसको पेरेंट चेन में काउंट करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा कि हम लिख दिए CH3 CH2 COOH। ठीक है। तब हम इसको गिनेंगे, यह 1, यह 2, यह 3। ठीक है। उसी तरह ऐसा रहेगा CH3 CH2, यहाँ CN दे देगा। ठीक है। तो इसके कार्बन को काउंट करेंगे 1 2 3। ठीक है। हमेशा याद रखना है कि कार्बन कंटेनिंग कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो उसके कार्बन को पेरेंट चेन में काउंट करते हैं। याद रखना है। क्या याद रखना है? कि कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसके कार्बन को
पेरेंट चेन में काउंट करना है, मतलब मुख्य चेन सबसे लंबा चेन जो होगा उसमें काउंट करना है। और चूंकि यह सीनियर ही होता है तो शुरू ही उधर से करेंगे गिनती जिधर से कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा। याद रखिएगा, दो बात बोले कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप यदि है तो वहाँ उसको गिनना वहीं से है और वही सीनियर होता है और उसको 1 मानना होगा, वहीं से हम लोग काउंटिंग शुरू करेंगे। क्लियर। अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे, सीनियोरिटी टेबल। कि अभी हम बताएं कि सीनियर होगा जूनियर होगा, तो किससे कौन सीनियर होगा किससे कौन जूनियर होगा। तो आप देखे होंगे भोज जब खाने आप लोग जाते हैं तो सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे चलता है, उससे बड़ा बच्चा उसके पीछे, उससे बड़ा बच्चा उसके पीछे और सबसे बड़ा बच्चा जो है उसके पीछे आता है ना। तो सबसे पहले छोटका बच्चा दौड़ के पहुंच जाएगा ना, बैठ के क्या कर लेगा, खा भी लेता है। तब उसका दादा जो है धीरे 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 पहुंचता है, तब तक उसका पोता खा के बैठा रहता है ना, क्योंकि जूनियर है सबसे आगे चला गया। तब उधर से लौट के आएगा, कहेगा दादा तो छूट गए हो, मतलब पीछे रह गए आप ना। तो ये जो छूट जाना हो गया, मतलब सबसे लास्ट में बुजुर्ग है तो वह आता है, मतलब जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा सीनियर होगा और सबसे लास्ट में लिखाएगा। ठीक है, क्या होगा, जो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा सीनियर होगा और सबसे लास्ट में लिखाएगा। अब कहिएगा सर अगर दोनों यही कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो जाए, तो अगर दोनों कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा तो वही कार्बन सीनियर होगा जो दोनों में सीनियर होगा, एगो जूनियर हो जाएगा एगो सीनियर हो जाएगा। ठीक है, तुलना कब होता है, जब बड़ा छोटा हो नहीं। तो अगर सीनियरिटी टेबल हमको पता है तो ये फट से पता चल जाएगा कि कौन सीनियर है कौन जूनियर। तो जो जूनियर होगा तो वह क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स, और जो सीनियर है वह क्या हो जाएगा, सफिक्स। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट यही है सर कि जो जूनियर प्रीफिक्स सीनियर सफिक्स हम बताएंगे वर्ड रूट में, मज़ा आएगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। शर्त यही है कि बेसिक याद रहना चाहिए। अब मीथेन इथेन प्रोपेन ये पते नहीं है, अब पढ़े जा रहे हैं तब तो पूरा पूरा बाउंस करते जाएंगे। तो इसीलिए पिछले वीडियो से आप रिवीजन कर लीजिए। कहीं कोई डाउट है तो, कोई दिक्कत है तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उतारिए फटाक से। अब हम लोग देख लेते हैं सीनियोरिटी टेबल। ठीक है, और सारा खेल सर यही सीनियोरिटी टेबल का है। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे सीनियोरिटी टेबल, कौन सीनियर कौन जूनियर। बस सारा खेल इस सीनियोरिटी टेबल का है कि किसको पहले किसको बाद, किसको पहले किसको बाद। देखिए टेबल। ठीक है, कहने का मतलब जो सबसे सीनियर होगा सबसे ऊपर, जो सबसे जूनियर होगा सबसे नीचे। तो सबसे सीनियर होता है COOH, को कोर सो कोल कन नस, CHO COR OH SH NH2
ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, हेलो, हेलो में क्या हो जाएगा, पहले BrClF और लास्ट में I। ठीक है। अब देखिए, फिर NO2, फिर NO, अब मेरे पास थोड़ा जगह कम है इसीलिए हम लोग इधर लिखते हैं, और आप लोग क्या करते हैं, कितना बच्चा क्या करेगा, हमने जैसा उधर कॉपी में लिखेगा, ऐसा नहीं करना है। इसी को हम लोग आगे ऐसे बढ़ाते हैं, मतलब और ये हम लोग इधर लिख देते हैं, समझिएगा ध्यान से, यही बात को इधर लिखे हैं, समझ रहे हैं। यह तीर और नीचे जाएगा, और नीचे लिखेंगे तो मेरा बोर्ड छोटा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इधर लिखते हैं, या हम दे देते, ये समझ जाना है कि इसके नीचे की बात कर रहे हैं, या हम समझने के लिए फिर से यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, NO, ये NO को हम फिर से यहाँ लिख देते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे, ठीक है, समझ में आया बात। NO को हम फिर से लिख दिए, इससे पता चले इसी के नीचे जाना है, NO के बाद OR, तब R, तब PH, ठीक है। देखिए फिर से एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा कि सबसे सीनियर कार्बोक्जिलिक एसिड, याद रखिएगा, कार्बोक्जिलिक एसिड सबसे सीनियर। COOR क्या बताए थे, ईस्टर। SO3 का नाम होता है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, याद रखिएगा। SO3H का नाम होता है सल्फोनिक एसिड। COCl का नाम होता है एसिड क्लोराइड, क्या नाम होता है, एसिड क्लोराइड। CONH2 का नाम होता है एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। CN का नाम होता है सानाइड। NC का नाम होता है आइसोसानाइड, ठीक है। COOH का नाम कार्बोक्जिलिक एसिड, COOR का नाम ईस्टर, SO3H का नाम सल्फोनिक एसिड, COCl का नाम एसिड क्लोराइड, CONH2 का नाम एसिड एमाइड, CN का नाम सानाइड, NC का नाम आइसोसानाइड। CHO का नाम होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। COR का नाम होता है कीटोन। अच्छा, एक चीज तो हम बताना ही भूल गए सर, देखिए यहाँ हेलो के बाद जो होता है, ठीक है, हेलो से थोड़ा सा क्या होगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सीनियर होता है, ये हम डालना भूल गए, तो थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। एक होता है OH, SH, फिर यहाँ NH2, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, याद रखिएगा, ये सीनियर होता है, ठीक है। फिर कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड सीनियर होता है। उसके बाद कार्बन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड सीनियर होता है। तब आपका हेलो सीनियर होता है, हेलो मतलब क्या, फ्लोरो, सॉरी यहाँ हो जाएगा पहले ब्रोमो, तब क्या क्लोरो, तब फ्लोरो, तब आइडो। ABCDEFGHI सीनियर अल्फ़ाबेटिकल हो गया, हेलो। तब यहाँ हो जाएगा नाइट्रो, और तब हो जाएगा NO, नाइट्रोसो, ठीक है। तब OH हो गया आपका क्या, अल्कोहल, अल्कोहल। और SH का नाम क्या बताए थे, थायो अल्कोहल। NH2 का नाम होता है एमीन, एमीन। इसका नाम क्या हो गया, अल्कीन, याद कीजिए, याद रखिएगा, ये अल्कीन बहुत काम का चीज है कि यह हेलोजन से सीनियर होता है, ठीक है। अल्कीन के बाद अल्काइन, ये क्या है आपका, अल्काइन, अल्काइन। यहाँ देखिए यहाँ लगा हुआ है ENE,
और यहाँ लगा हुआ है वाह एन ई। बताए थे यह तेसरका बेटा और यह चौथा बेटा सीनियर। उसके बाद एक्स का मतलब बताए थे आपको क्या, हेलो। हेलो का मतलब बता ही चुके हैं, ब्रोमो क्लोरो, जगह नहीं है हम यहाँ नीचे कर देते, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो, फिर क्या आइडो, ठीक है। NO2 इसका नाम हो गया नाइट्रो, NO नाइट्रोसो, ठीक है। फिर यहाँ बताए NO का नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोसो, ठीक। OR का नाम होता है अल्क ऑक्सी, R का मतलब अल्काइल, और PH का मतलब फिनाइल। याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जूनियर जो है हमारा फिनाइल, तब अल्काइल, ठीक है। तो क्या है हमारा सीनियोरिटी टेबल में, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, COOR एस्टर, SO3 सल्फोनिक एसिड, COCl एसिड क्लोराइड, CONH2 एसिडेमाइड, CN साइनाइड, NC आइसोसाइनाइड, CHO एल्डिहाइड, COR कीटोन, OH अल्कोहल, SF थायोअल्कोहल, NH2 एमीन, डबल बॉन्ड अल्किन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, एक्स हेलो। हेलो में सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल रूल, जब भी नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल रूल का ध्यान देते हैं कि जो ABCD में पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, जो ABCD में बाद आता है उसको बाद लिखते हैं। शर्त यही है कि वह क्या होना चाहिए, सीनियर या जूनियर का स्थिति होना चाहिए, ठीक है। कि सीनियर है तो बाद में लिखेंगे, जूनियर है तो पहले लिखेंगे। अगर जूनियर में संख्या एक से अधिक है, कि अगर ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी है, आयोडीन भी है, तो सबसे पहले A B, तो पहले ब्रोमीन लिखेंगे, तब B के बाद C, तब क्लोरीन को लिखेंगे, तब आयोडीन को लिखेंगे। तो याद रखना अल्फ़ाबेटिकल रूल का ध्यान रखते हैं, ठीक है। ABCD का ध्यान रखते हैं कि पहले A, तब B, तब C, तब D। तो यही है, ये कब, जब जूनियर है तो जूनियर में, या सीनियर है तो सीनियर, तो एक ही होगा, जूनियर में हम लोग ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो और याद रखना है कि हम बार बार बोल रहे हैं, पहला चैप्टर हेलो एल्किन हेलो एरिन में पढ़िएगा तो डबल बॉन्ड सीनियर होता है, गिनती उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा, और एक्स हेलो एल्केन पढ़ेंगे तो हेलोजन होगा वहाँ। तो याद रखना है कि हेलोजन से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सीनियर होता है, हेलोजन से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सीनियर होता है। तब ये हमारा एक्स है हेलो, तब NO2 नाइट्रो, तब NO नाइट्रोसो, फिर यहीं से उठा के यहाँ NO नाइट्रोसो, OR अल्कोक्सी, R अल्काइल, PH फिनाइल, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ड रूट, जहाँ प्रीफिक्स सफिक्स सीनियर जूनियर जो दिस दैट है करेंगे, तब आप तैयार हो जाइएगा नोमेनक्लेचर बनाने के लिए। कुछ रूल भी बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, लेकिन एक बार सर इसको घोट जाइए और जितना इसके पहले का क्लास है उसको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।